हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटी की तरफ से जो सीयूईटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है उसके रिगार्डिंग। ये सीयूईटी का एग्जामिनेशन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे एंट्रेंस इसी के थ्रू होता है। और इसके साथ साथ जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं कुछ कुछ, और इसके साथ साथ जो स्टेट में आप देखेंगे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो जनरली इसी की मार्किंग के बेस पे एलोकेशन करती हैं सीट का। तो जितने भी स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से या फिर प्राइवेट कॉलेजेस से, या फिर एक अपने पास आप चॉइस रखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए चॉइस है। बट यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन पीजी के लिए होता है वो किस किस लेवल पे होता है। एक तो आप सभी ने देख लिया, सीयूईटी का होता है। मतलब पहले से ऐसा होता था बीएचयू के लिए अलग एग्जामिनेशन, उसके लिए अलग एग्जामिनेशन, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अलग। तो अब वो एक कॉमन हो गया है सीयूईटी पीजी के लिए। दूसरा, इसके अलावा आप देखेंगे आईसीएआर कंडक्ट कराता है, क्योंकि जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उसका आईसीएआर कंडक्ट कराता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने अपने एग्जाम अभी खुद भी कंडक्ट कराते हैं। सो ये तीन लेवल पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। सीयूईटी पीजी ये सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए, ये स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए। ये स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो सिंगल यूनिवर्सिटी होगी वो अपने लेकर आएगी, जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी कराती है, या फिर पीएयू है। अलग अलग यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है आप सबको सोच सकते हैं। बट यहाँ पे ये है कि सीयूईटी पीजी का थोड़ा सा वैल्यू इसलिए भी रहती है कि जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें जनरली इसी की रैंकिंग के बेसिस पे सिलेक्शन किए जाते हैं। ओके, तो ये है पोस्ट ग्रेजुएशन में एंट्रेंस का तरीका। इन तीन तरीके से या इन तीन रास्तों में कोई भी रास्ते से आप जा सकते हैं। आपको ये देखना है कि किसके लिए आप बेटर तैयार हैं और कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा। बात करेंगे सीयूईटी पीजी की, क्योंकि यही अभी हमारे पास आया हुआ है। यहाँ पे जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्री एप्लीकेशन है वो आप देखेंगे 26 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है टू 24 ऑफ जनवरी तक। जो लास्ट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन है वो 25 जनवरी तक रहनी है। इसके अलावा जो एडवांस सिटी इंटीमेशन होगा वो 4 मार्च को होगा। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड 7 मार्च को। जो एग्जामिनेशन की डेट है वो भी फिक्स हो चुकी है 11 से लेके 28 मार्च में। मतलब मार्च में, यानी कि हम कह सकते हैं जब एएफओ के इंटरव्यू भी हो जाते हैं उसके बाद ये पूरा रहने वाला है। ओके, जो एग्जाम का टाइम होता है 1 hour 45 minutes है, 3 शिफ्ट में रहता है एक दिन में, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं ये आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सीयूईटी पीजी की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे तो यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन, बुलेटिन भी, सिलेबस भी, यूनिवर्सिटीज भी, कोर्सेज भी, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बहुत इजीली आप अपनी जितनी भी डाउट क्वेरीज हैं वहाँ पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट तो डेट्स मैंने आपको बता ही दी है। और इसके साथ साथ जो फॉर्म है आप देख सकते हैं, 1200 रुपीज का फॉर्म है। ओके, इन इंडिया में एप्लीकेशन फी अप टू 2 टेस्ट पेपर, और अगर सिंगल है तो वो 600 रुपीज है। बाहर के बच्चों के लिए ये फीस रखी हुई है। इसके अलावा मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन ही होना है। मीडियम इंग्लिश हिंदी कुछ भी हो सकता है। स्ट्रक्चर और पेपर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आगे देखते हैं। जो एग्रीकल्चर के लिए है वो जनरली आप देखेंगे SCQP01 है, जिसमें एग्रीकल्चर साइंसेज के लगभग सारी ही ब्रांचेस आ जाती है। एग्रो फॉरेस्ट्री थोड़ा सा अलग है। आप इसके अलावा देखेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, अकॉर्डिंगली एनवायरमेंट साइंसेज, या फिर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, फूड प्रोसेसिंग, वो SCQP12 में है। तो यहाँ पे मेजरली आप देखेंगे इतने में आते हैं। बट हालांकि एग्रीकल्चर जो हम लोग के कोर्सेज हैं वो SCQP01 में ही हो जाते हैं। पेपर पैटर्न में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, और 1 मार्क डिडक्ट किया जाता है किसके लिए, नेगेटिव मार्किंग के लिए। मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो सिलेबस है मैंने भी आपको वेबसाइट का स्क्रीनशॉट दिखाया था, वहां पे आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है, 9 to 10, 10:45 तक, या फिर 12:45 से 2:30 बजे तक, फिर 4:30 से 6:15 तक ये टाइमिंग जनरली रहती है। जो अगर हम एग्जामिनेशन की बात करेंगे 75 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, क्वेश्चन बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश, और ये यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारे क्या सिलेबस होना है और कैसे हमको एग्जामिनेशन देना है। इसके अलावा जो भी डिटेल आपको चाहिए वो आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर यहाँ पे पूरा का पूरा दिया हुआ है। किसी भी टाइप की डाउट क्वेश्चन के लिए आप इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर जो यहाँ पे रहेंगे 75 क्वेश्चन रहेंगे, और 105 मिनट का एग्जामिनेशन रहेगा। ओके, कोई भी डाउट के क्वेश्चन के लिए आप हमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्री मॉक टेस्ट, जो एग्जाम भी आपको प्रोवाइड कराता है। सीयूईटी के लिए भी आपको मिल जाएगा, जो मैंने आपको बताया, MSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का, वो भी यहाँ पे मिल जाएगा।
आईसीआर जेआरएफ का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एग्रोनॉमी का प्रोवाइड किया है, बाकी कुछ जो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं उनके भी हम आगे ऐड करने वाले हैं। सो ये सारी चीजें आपको हमारी वेबसाइट पे और हमारी ऐप पे मिलती हैं फ्री, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा आईपीएस एएफओ की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, उसके लिए जितने भी हम मिनी मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। जितने भी एग्जामिनेशन या किसी भी चीज के लिए कोई भी डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।